हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना होने वाला है और किस चैप्टर में से कितने मार्क्स से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज भी है, वो है ये है कि आप लोगों के मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स देख के एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें आपको ये पता चल सकेगा कि किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए, ताकि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना सके और अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो आपकी यूनिट्स है, फर्स्ट यूनिट है आपकी नंबर सिस्टम में जो चैप्टर है दैट इज रियल नंबर, वो आपका 6 मार्क्स का है। एल्जेब्रा में जो आपके चैप्टर्स हैं, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये जितने भी आपके चैप्टर्स हैं यूनिट 2 के, ये आपके 20 मार्क्स के होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 6 मार्क्स का होगा। ज्योमेट्री में जो दो चैप्टर्स हैं, ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स, ये टोटल आपके 15 मार्क्स के होने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 3 चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये आपके टोटल होंगे 12 मार्क्स के। मेंसुरेशन के दोनों चैप्टर्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, टोटल आपके होंगे 10 मार्क्स के। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका टोटल होगा 11 मार्क्स का। आफ्टर दिस हम देख लेते हैं चैप्टर वाइज जो वेटेज होने वाली है। रियल नंबर में आपके 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस आएंगे और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा। टोटल 6 मार्क्स का होगा ये चैप्टर आपका। पॉलिनोमियल्स में 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क का 1 क्वेश्चन, तो टोटल आपके हो गए 4 मार्क्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में आपका 1 मार्क का 1 क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क के 1 क्वेश्चन एंड 3 मार्क का भी 1 क्वेश्चन होगा। तो टोटल ये चैप्टर आपका हो जाएगा 6 मार्क्स का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा और 5 मार्क का भी आपका 1 क्वेश्चन होगा। तो टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी आपकी 6 मार्क्स की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि होने वाला है 1 क्वेश्चन। तो टोटल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आपका हो जाएगा 5 मार्क्स का। आफ्टर दिस आ जाता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1 मार्क के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। तो टोटल आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी 6 मार्क्स की। ट्राइंगल्स में से 1 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क का भी 1 क्वेश्चन होगा और 5 मार्क का 1 क्वेश्चन हो सकता है। तो टोटल जो आपका ट्राइंगल चैप्टर है, ये आपका हो जाएगा 8 मार्क्स का। सर्कल्स में से 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क का भी 1 क्वेश्चन होगा। टोटल जो आपका चैप्टर होगा वो होगा 6 मार्क्स का। तो इसमें से आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो है ट्राइंगल्स चैप्टर की। के बाद 6 मार्क्स का आपका सर्कल है, 6 मार्क्स का आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 6 मार्क्स का ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी आपका 6 मार्क्स का है एंड रियल नंबर भी 6 मार्क्स का है। तो इसको देखते हुए आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको किस चैप्टर को कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री के जो तीनों चैप्टर्स हैं, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से आपके 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन एंड 3 मार्क का 1 क्वेश्चन। तो टोटल ये भी हो जाती है 8 मार्क्स की, जो कि बहुत ज्यादा है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में से आपका 4 मार्क का 1 क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपका टोटल 4 मार्क्स का हो गया। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 3 मार्क्स का। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में से 1 मार्क का 2 क्वेश्चंस एंड 5 मार्क का 1 क्वेश्चन, तो ये आपका टोटल हो जाता है 7 मार्क्स का चैप्टर। स्टैटिस्टिक्स में 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। तो टोटल ये आपका हो गया 7 मार्क का। प्रोबेबिलिटी 1 मार्क का 1 क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चैप्टर आपका हो जाता है टोटल 4 मार्क्स का। तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है और कैसा होगा इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सेक्शन ए बी एंड ई 5 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए एमसीक्यू क्वेश्चंस का होगा, जो कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। मार्क्स होंगे टोटल इस सेक्शन के 20, तो वेटेज भी हो गई 20%। सेक्शन बी आपका होगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का। इसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 2 मार्क्स ईच होंगे। तो टोटल आपके हो गए 10 मार्क्स, ये इसकी वेटेज हो जाती है आपकी 10%। सेक्शन ई जो है वो भी आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। इसमें
6 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, तो टोटल आपके हो जाते हैं 18 मार्क्स, 18% वेटेज। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस का होने वाला है, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 4 और हर क्वेश्चन आपका 5 मार्क का होगा। तो इस तरीके से आपका जो सेक्शन डी है वो आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा, वेटेज भी 20% हो जाती है। जो आपका लास्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन ई, ये केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं 3 और हर क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। तो टोटल मार्क्स सेक्शन ई के हैं 12 मार्क्स, आपकी इसकी वेटेज भी हो जाती है 12%। नाउ आपका टोटल 80% रिटन असेसमेंट के बाद आपका जो इंटरनल असेसमेंट है दैट इज ऑफ 20 मार्क्स, तो उसका आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। जो भी आपके टीचर ने आपके पेन पेपर टेस्ट लिए हैं साल में और जो भी मल्टीपल असेसमेंट हुए हैं, इन दोनों के 5 मार्क्स होंगे, तो टोटल मार्क्स 10 हो जाएंगे। पोर्टफोलियो के आपके मार्क्स 5 मार्क्स होंगे। जो भी आपके लैब प्रैक्टिकल्स होंगे या फिर कोई एक्टिविटीज होंगी जो कि आपके टीचर्स ने बताई होंगी, वो भी 5 मार्क्स की होती हैं। तो टोटली आपके हो जाते हैं इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स। नाउ लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच चैप्टर। फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम का चैप्टर रियल नंबर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फाइंडिंग HCF LCM एंड प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3 एंड √5। इट इज एन वेरी वेरी टॉपिक। पॉलिनोमियल चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंसिस्टेंसीज, इनकंसिस्टेंसीज। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक is solution of pair of linear equations in 2 variables algebraically by substitution by elimination method। quadratic equation का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज measure of roots। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक is solution of quadratic equation by factorization and by using quadratic formula। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसका जो फर्स्ट टॉपिक होगा दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉमन डिफरेंसेस और फाइंडिंग कॉमन डिफरेंसेस, checking whether the given sequence is an AP। Third important topic is based on nth term and sum of terms। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिस्टेंस फार्मूला एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल बी सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन। ट्रायंगल्स का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज यूजिंग सिमिलरिटी और अप्लाइंग BPT एंड फाइंडिंग मिसिंग लेंथ। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑफ थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सर्कल में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फर्स्ट इज थ्योरम प्रूफ ऑफ the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। Second theorem proof is the length of the tangent drawn from the external point to a circle are equal। Introduction to trigonometry में first important topic is trigonometric ratio of an acute angle of a right angle triangle। Trigonometric identities का important topic होगा आपका proof and application of identity sin 2a plus cos 2a is equal to 1। Heights and distances में से आपका important topic होगा angles of elevation or depression should be only 45 degree and 60 degree। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होगा एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ सर्कल। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं दैट इज क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट, सर्कुलर, सिलेंडर्स एंड कोन्स। स्टैटिस्टिक्स में से मीन, मीडियन एंड मोड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। द लास्ट चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी, इसमें आपको सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। Thank you so much for watching. Hope you found this video helpful, and if you did, please consider giving it a thumbs up and subscribing for more content like this. Keep learning, stay curious, and best of luck on your journey. Thank you.